दोस्तों, मैं अजय कुमार पटेल भूगोल के क्लास में एक बार फिर से उपस्थित हैं। हम सभी आज मैग्नीज को पढ़ेंगे। कल हम लोग खनिज संसाधन के बारे में चर्चा किए थे और खनिज संसाधन के रूप में लौह अयस्क को पढ़े थे। लौह अयस्क यानी लौह अयस्क कितने प्रकार होते हैं, लौह अयस्क की कितनी प्रतिशत मात्रा किस अयस्क में पाई जाती है, उसका वितरण, उसका प्रतिरूप, भारत को मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इतनी सारी बातें कल किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज को। मैग्नीज को पढ़ेंगे। ये भी एक खनिज तत्व ही है जिसका विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्व है। यानी ये देखिए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहाँ पे मतलब इसकी हमारे देश में कितनी खनिज भंडार हैं, मतलब इसके कितने ओवरऑल भारत में हमारे कितना प्रतिशत या कितना भंडार संचित भंडार है और कितना हम खनन कर रहे हैं या तो कितना उत्पादित कर रहे हैं। इन्हीं को बस इसका उत्पादन क्षेत्र और इसका वितरण प्रतिरूप, यही दो चीज़ हमको पढ़ना है मैग्नीज का। तो वर्तमान में भारत मैग्नीज उत्पादन में विश्व में छठा स्थान रखता है, जो विश्व टोटल 100% का विश्व का 4.6% उत्पादित करता है। 4.6% उत्पादित करता है, जो विश्व स्तर का है। अब हम इसी को भारत के किन किन राज्यों में कितना खनिज भंडार स्थित है, किस राज्य में, और कौन सा राज्य कितना इसका उत्पादन कर रहा है, उसका वितरण प्रतिरूप कैसा है, यही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि मतलब इसका उपयोग होता कहाँ कहाँ है। मैग्नीज लौह इस्पात तथा मिश्र फेरो मैग्नीज निर्माण का एक महत्वपूर्ण संगठक है। यानी जब हमको लोहा को बहुत हार्ड बनाना है, यानी जब हम अयस्क लोहे के किसी धातु को बनाते हैं और उसको जंग रोधक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैग्नीज का, एल्युमिनियम का मिश्रित कर दिया जाता है कि वो जंग रोधक बना हुआ हो, उसमें जंग न लगे। इसके लिए फेरो मैग्नीज या मैग्नीज लौह अयस्क इस्पात का मतलब इसमें उपयोग किया जाता है, जिससे ये और मजबूत और कठोर और टिकाऊ हो जाता है। और इसके अलावा और बहुत से क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है। शुष्क बैटरी सेल में भी इसका निर्माण मतलब इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क बैटरी सेल का जब हम निर्माण करते हैं वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में भी होता है, चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, माचिस उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से कांच को जब रंगा जाता है उसके लिए भी मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। और ईंट आप देखते होंगे कि आज बहुत से कलरफुल ईंट बनाए जाते हैं, उनका भी उसमें भी प्रयोग किया जाता है मैग्नीज को। तो इतना इसका प्रयोग है, ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसका आज नवीनतम शोधों के द्वारा लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब इसका उपयोग की विधि भी बढ़ती जा रही है और अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये विश्व स्तर पे इसकी डिमांड और अधिक बढ़ गई है। जैसे विकासशील देशों में, जो विकसित देश हैं, अभी हम बताएंगे कि भारत में मैग्नीज कहाँ कहाँ निर्यात किया जा रहा है। इसका भंडार, रिसोर्सेस, यानी कितनी मात्रा में भारत में ये संचित है। भारत में संचित भंडार की दृष्टि से देखेंगे तो 406 मिलियन टन उपस्थित है। लगभग ये अनुमानित आंकड़ा है कि भारत में 406 मिलियन टन खनिज भंडार किसके हैं, मैग्नीज के, जिसका 75% हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों में स्थित है, जिसमें आपका उड़ीसा है, कर्नाटक है और आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र, ये राज्य हैं जो 75% उत्पादित करते हैं खनिज का। किसका, मैग्नीज का। इन्हीं
4 राज्यों में 75% खनिज भंडार अवस्थित है मैग्नीज के। अब इसका वितरण और उत्पादन, इसका वितरण यानी इसके पाए कहाँ कहाँ जा रहे हैं और उत्पादन कौन कौन से राज्य हैं जो अधिकतम कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ खनिज भंडार इसके अधिक हैं वो उत्पादन भी अधिक कर रहे हैं। हो सकता है जिसके पास अधिक खनिज भंडार हैं मैग्नीज के लेकिन वो उत्पादन कम कर रहे हों, ऐसा होता है और ये हर साल बदलता रहता है। हो सकता है 17-18 के डाटा में कोई और प्रदेश का ज़्यादा उत्पादन रहा हो, 18-19 में किसी और का उत्पादन ज़्यादा रहा हो। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो 17-18 का ही डाटा है, उसके नया डाटा अभी नहीं है। मैग्नीज देश के 3 प्रमुख क्षेत्रों में मिलता है। अगर हम भारत के संदर्भ में इसको बांट के देखते हैं तो देखिए ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि भारत के किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार अधिक है। भारत के लगभग प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में ही इसकी अवस्थिति अधिक है। जिनमें मध्य प्रदेश को हम लोगों ने देखा, और भारत के लगभग प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वहीं पे इसकी अवस्थिति अधिकतम है। जिनमें आप देखिए उत्तरी पूर्वी प्रदेश हैं, जिनमें उत्तरी पूर्वी प्रदेश में आपका उड़ीसा आ जाएगा, यहीं पे झारखंड है वो आ जाएगा। ये 2 राज्य ही ऐसे हैं जो खनिज संपदा की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र न होते हुए भी अधिक समृद्धशाली हैं। हर खनिज पदार्थ जितने भी हैं, चाहे मैग्नीज हो, चाहे लोहा हो, चाहे बॉक्साइट हो, एल्युमिनियम हो, सबके खनिज भंडार आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित हैं। इसी तरह से मध्यवर्ती भाग में आपका एमपी आ जाएगा, महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र आ जाता है, गुजरात का पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। तो ये मध्यवर्ती भाग हो जाते हैं। लास्ट में है आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश, यानी प्रायद्वीपीय प्रदेश में आपका कर्नाटक आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा और महाराष्ट्र का दक्षिणवर्ती क्षेत्र आ जाता है इसी के अंतर्गत। तो ये मैप के माध्यम से आपने देखा कि किन किन क्षेत्रों में मैग्नीज के भंडार अधिकतम मात्रा में अवस्थित हैं। आइए अब हम एक एक को पढ़ें इसका वितरण प्रतिरूप, किन किन प्रदेशों में इसका वितरण प्रतिरूप अधिक है। तो पहला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का 10.4% यानी टोटल 100% का 10% यानी 10.4% खनिज भंडार अवस्थित है मैग्नीज के, जो देश का सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन कर रहा है। ये तीसरे नंबर का है सबसे अधिक मैग्नीज भंडार में, लेकिन देखिए इसका उत्पादन दर यानी उत्पादन करने की प्रक्रिया जो है वो सारे राज्यों से सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पेटी का विस्तार जो है वो देखिए, मतलब इस पेटी का विस्तार जो है बालाघाट, महाराष्ट्र और एमपी से सटा हुआ एक पेटी है
एमपी का ये देखिए कहाँ तक इसका विस्तार अधिकतम है। तो एमपी के बालाघाट से और इसका विस्तार महाराष्ट्र के, यानी ये पूरी पेटी जो है महाराष्ट्र के नागपुर तक, ये पूरा बेल्ट ही लगभग 25 किमी चौड़ा है और 200 किमी लंबा है। इस पेटी में पूरे खनिज के, यानी मैग्नीज के खनिज अयस्क के भंडार अवस्थित हैं, जो बहुत विस्तृत क्षेत्र है और बालाघाट, एमपी के बालाघाट से लेके नागपुर तक इसकी अवस्थिति है। और इसकी एक पेटी और आगे निकल चली जाती है छिंदवाड़ा और जबलपुर की तरफ, यानी बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर, ये 3 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, वो मैग्नीज अयस्क के भंडार की दृष्टि से सबसे अधिक हैं। एमपी के सबसे अधिक खदानें इन्हीं तीनों जिलों में हैं, जहां से मध्य प्रदेश अधिकतम खनिज का उत्पादन करता है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का 2 क्षेत्र है, एक तो उसका मध्य क्षेत्र में पड़ता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा मध्यवर्ती प्रदेश, और दूसरा पढ़े प्रायद्वीपीय प्रदेश। तो इसके 2 क्षेत्र हैं। कुछ हिस्सा जो इसका नागपुर का क्षेत्र है मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और उसी का जो रत्नागिरी आदि जिले जो हैं वो दक्षिणवर्ती क्षेत्र में, यानी प्रायद्वीपीय भाग के क्षेत्र हो जाते हैं। उन जिलों से भी महाराष्ट्र के लगभग यहाँ से भी खनिज, मतलब मैग्नीज का भंडारण उत्पादन किया जाता है। भंडारण की दृष्टि से महाराष्ट्र चौथे क्रम का है, लेकिन इसका उत्पादन देखिए मात्र संचित भंडार की दृष्टि से 3.6% है, 3.6% है, लेकिन ये उत्पादन दूसरे नंबर का है। भारत में दूसरे नंबर का उत्पादन करता राज्य महाराष्ट्र है, जो उत्पादन कर रहा है। और इसका भंडार हम बताए कि 2 जिले इसके लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ते हैं, जिसका एक जिले का नाम है भंडारा और दूसरे जिले का नाम है नागपुर, और तीसरा जो जिला है रत्नागिरी, वो आपका दक्षिणवर्ती यानी प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र हो जाता है, प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र हो जाता है, जहाँ से लघु रूप में यानी मैग्नीज के खनिज मिलते हैं, लेकिन मिलते तो हैं। तो ये महाराष्ट्र के 3 जिले जो हैं खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगला राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा ही भारत का वो राज्य है जो संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अधिक मैग्नीज का भंडारण किए हुए है। कौन सा राज्य? उड़ीसा। संचित दृष्टि से देखिए 17.6% यहाँ पे भंडार स्थित है खनिज के, मतलब मैग्नीज के, जो मैग्नीज भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। मैग्नीज भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। अधिकांशतः यहाँ का जो उत्पादन है वो किन जिलों से हो रहा है, जिसमें क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, कोरापुट है, कालाहांडी, ये 4 जिले जो आपके उड़ीसा के हैं, ये अधिक खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। और देखिए इनकी अवस्थिति कहाँ है, मैं बता रहा हूँ मैं बना के। ये आपका उड़ीसा राज्य है। अब यहाँ कहाँ कहाँ कौन सा जिला है वो देखिए। आपका क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, कोरापुट है। तो ये तीनों जो जिले हैं ये झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं। ये आप कुछ ऐसे आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है और ये झारखंड हो जाता है। तो यहीं पे आपका सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़, क्योंझर है, कोरापुट है, सब बाउंड्री पे ही है, क्योंकि इनका अधिकतम जो उत्पादन होता है वो यहीं के
जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो हैं, जैसे दुर्ग है, चाहे बोकारो है, चाहे बस्तर है, यहाँ के जो बड़े बड़े संयंत्र लगे हुए हैं, इन्हीं यहीं से इनको मैग्नीज की अधिकतम आयात निर्यात की भी इनको सुविधा मिल जाती है पारादीप के द्वारा। पारादीप के द्वारा जो अधिकतम, जैसे कुछ जिले जैसे कालाहांडी है, मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है, और ये आपका कोरापुट है, क्योंझर है, यहाँ से बहुत से ऐसे मैग्नीज जो हैं विदेशों को आयात भी किए जाते हैं। और पारादीप हम बताएं कि ये बंदरगाह पूर्ण रूप से इसकी हर जिम्मा, एक तरह से कहिए तो जापान के जिम्मे है। वो आयात निर्यात की, वो उसकी देख रेख, उस बंदरगाह की सारा कुछ, बंदरगाह का जो कुछ भी है वो सारा का सारा व्यवस्था वहाँ का जापान देखता है। तो वो अपने देश के लिए जो भी उसको यहाँ से निर्यात आयात करना रहता है वो इसी बंदरगाह से। और खनिजों की नज़दीक, मतलब क्योंकि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तीनों नज़दीक ही राज्य हैं, और यहाँ से इनको अधिक खनिज, मतलब खनिज संसाधनों का आयात करना बहुत सुविधाजनक होता है। तो ऐसे में ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देश का लगभग 2% से भी कम मैग्नीज का भंडार आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिला जो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय जिले हैं, यही दो जिले जो हैं आंध्र प्रदेश के जो मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। जो कौन कौन से जिले हैं? श्रीकाकुलम आप जानते हैं कि विशाखापत्तनम भी एक, यहीं पे विशाखापत्तनम अवस्थित है जो पत्तन नगर है। और आपका श्रीकाकुलम जो है वो आपका मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है, जो कि पत्तन से बहुत और यहाँ का जो विशाखापत्तनम इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का बहुत सा अयस्क, जो खनिज अयस्क है मैग्नीज का, वो यहीं पे उसका उपयोग कर लिया जाता है। अगला आपका गोवा। देश का लगभग 2.6% खनिज भंडार गोवा में मिलता है, और ये निम्न कोटि का मैग्नीज है जिसका भंडारण बहुतायत में उपस्थित है। इस वजह से जो गोवा से खनिज मैग्नीज है वो बहुत कम उत्पादित किया जाता है। आप जानते हैं गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हैं, 2 ही जिले गोवा में हैं, एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा। तो इसका जो दक्षिणी गोवा है, यहीं खनिज भंडार के अधिकतम, मैग्नीज के अधिकतम भंडार अवस्थित हैं। लौह अयस्क के भी जो भंडार मिलते हैं वो दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में ही अधिकतम मिलते हैं गोवा के। अगला है आपका गुजरात। तो गुजरात का जो पंचमहल है और बड़ोदरा जिला है, बड़ोदरा जिला और पंचमहल, ये जो जिले हैं गुजरात के, यही खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक समृद्ध हैं। मैग्नीज की दृष्टि से जो उच्च कोटि का मैग्नीज, मतलब यहाँ से उच्च कोटि का मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, जिनकी डिमांड बहुत अधिक है। आप यहाँ से कंधार वगैरह बंदरगाह हैं, अधिकतम यहाँ से विदेशों को यहाँ से मैग्नीज निर्यात कर दिया जाता है। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य दक्षिणवर्ती यानी प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र है, जहां से भंडार की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पे है। खनिज भंडारण की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे स्थान का राज्य है। यहाँ का बेल्लारी जिला, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, बेलागांव है, ये जिले अधिक समृद्धशाली हैं,
अधिक समृद्धशाली हैं खनिज संपदा के दृष्टि से, जिनमें ये महाराष्ट्र की अवस्थिति है, जहाँ देखिए शिमोगा जिला, और इसी के नीचे जत्र आपका है चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग है, बेलगांव है, बेलगांव है। ये प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिले हैं कर्नाटक के। अगला है आपका झारखंड। नवीनतम खोजों के आधार पर झारखंड में मैग्नीज का भंडार अधिक मिले हैं, यानी ये नवीनतम खोज हुई 2015 के बाद से ये खोजा गया झारखंड में। उससे पहले यहाँ पे नगण्य था मैग्नीज का भंडार, लेकिन बाद में हजारीबाग और सिंहभूम जिला जो है झारखंड का, यहाँ बहुतायत मात्रा में खनिज मिले, मैग्नीज के खनिज भंडार मिले, जिनका उत्पादन अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में यहाँ से उत्पादन किया जाएगा, जो भारत की और अधिक विकसित करने में, समृद्ध बनाने में मदद करेंगे ऐसे राज्य। अब आइए इसके उपयोग और इसका उपभोग कैसे किया जा रहा है ये जान लेते हैं। भारत में लौह इस्पात और फेरो मैग्नीज उद्योग के विकास का कारण हाल ही के वर्षों में मैग्नीज का घरेलू मांग में वृद्धि है। ये लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरे नंबर का देश है। यहाँ हर इंसान की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। हर चीज़, या तो अदर सामान हो जो चमड़ा उद्योग के लिए हो, चाहे ईंट उद्योग के लिए हो, चाहे लौह अयस्क के रूप में हो। जब इनको लोहे को अधिक मजबूत, अधिक कठोर बनाना है तो मैग्नीज और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इसका उपयोग और अधिक बढ़ जाता है, इसकी मांग और अधिक बढ़ जाती है। इसकी आधा, यानी हम 100% उत्पादित कर रहे हैं मैग्नीज, उसका 50% हमारे ही देश में खपत हो जाता है। हमारे ही देश में खपत हो जाता है आधा भाग। और इसका अधिकतम जो इस भारत में लगे संयंत्र हैं, जैसे भिलाई संयंत्र से जो है बालाघाट से अधिकतम प्राप्त जो किया जा रहा है, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अधिकतम जो बालाघाट से और जबलपुर क्षेत्रों से अधिकतम मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वो भिलाई संयंत्र को चला जाता। जबकि भद्रावती संयंत्र जो है आपका शिमोगा जिले से, यानी भद्रावती संयंत्र जो है आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, इन जिलों से जो मैग्नीज का अधिकतम उत्पादन किया जा रहा है वो भद्रावती संयंत्र को चला जाता है। यहाँ से नहीं हो पाता निर्यात, लेकिन गुजरात से, उड़ीसा से, ऐसे राज्यों से विदेशों को आयात हम लोग निर्यात भी करते हैं, आयात निर्यात भी इसका करते हैं। वो देखिए इसकी व्यापार यानी ट्रेड कहाँ कहाँ इसकी मांग अधिक है, हम किस किन देशों को इसका व्यापार कर रहे हैं, किन किन देशों को हम मैग्नीज भेज रहे हैं। कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग हम 16% निर्यात कर रहे हैं। ये निर्यात का भी अधिकतम हिस्सा जापान को जाता है। हम जब बताए कि पारादीप बंदरगाह जो है वो पूर्णतः सुपुर्द है जापान को, और जापान अपना अधिकतम खनिज अयस्क जो है, जो भी अपने देश को ले जाता है वो पारादीप से ही ले जाता है। और अलग अलग बंदरगाहों से, जैसे विशाखापत्तनम हो गया, कंधाल हो गया, मुंबई हो गया, चाहे गोवा का मरमा गोवा हो गया, ऐसे पत्तनों से अगर हम विदेशों को जो खनिज यानी खनिज अयस्क के रूप में मैग्नीज का, चाहे लौह अयस्क का जो भी हम आयात निर्यात करते हैं, उनमें मैग्नीज का सबसे अधिक भारत से मंगाने वाला देश है फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी तथा दक्षिणी कोरिया। सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं, दक्षिणी कोरिया और जापान,
दक्षिणवर्ती हैं यानी दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। बाकी ये सभी अधिकतम मांग इसकी ब्रिटेन से लेके चाहे फ्रांस हो, बेल्जियम हो, जर्मनी हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, ये भी देश जो हैं सब पश्चिमी यानी यूरोपीय कंट्री हैं। हम यूरोप को ही अधिकतम मैग्नीज का निर्यात करते हैं, जो कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, चेन्नई से, मार्मागोवा से और मुंबई पत्तनों से किया जा रहा है। तो ये था आपका मैग्नीज। मैग्नीज का वितरण प्रतिरूप किन किन राज्यों में अधिक है, इसका व्यापार और इसका उत्पादन दर हम देखें, इसका उपभोग देखें। तो मैग्नीज के बारे में इतनी सारी बातें थी, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए।